मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 31st आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन के इंटेंशन मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या इस रिश्ते में आपको एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आप इस रिश्ते को बेहतर बना सकें। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मकर राशि। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपनी लव लाइफ को लेकर, तो अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी। ओ गॉड, आपकी पर्सन की एनर्जी 6 की है और आपकी 9 की है। देखिए, क्लेम करिए इस एनर्जी को। और सॉरो मतलब क्या, एक्सॉशन सॉरो मतलब क्या। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो अभी। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से मकर राशि ये कह चुके हैं कि भाई हमारा ब्रेक हो गया है, अब हमें इस रिश्ते में नहीं रहना है। दोनों कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि अब आप दोनों ने ही कुछ टाइम से इस रिश्ते में एफर्ट डालना छोड़ दिया है, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करना छोड़ दिया है, एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया है। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है ठीक है यार, जैसा होगा देख लेंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। उससे मुझे जो दिख रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ कर दूँ बस इस इंसान के साथ, ऐसा आप फील कर रहे हो। और बहुत गुस्सा निकालने का मन कर रहा है आपका आपके इस पर्सन पे। और आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि यार ठीक है, अब जब नहीं बन रही है तो आगे बढ़ो, छोड़ दो अपने हाल पर, मत इसमें पड़ो। मतलब आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है। अब देखते हैं 15 से 31 जुलाई कैसा रहेगा। तो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन की तरफ एक्शन ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और आप बता सकते हो कि भाई मुझे बुरा लग रहा है। आप लड़ाई करते हुए बात करोगे, बहुत लवी डवी बात करने वाले नहीं हो आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, आप दोनों आपको बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है ना वो निकालने वाले हो आप आपके पर्सन पे। बहुत देखो, 9 की एनर्जी बहुत गुस्से वाली एनर्जी है, क्योंकि अंदर तक आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये है तो क्यों है, और नहीं रहना है तो चला जाए मेरी लाइफ से। मतलब आप इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, फिर भी आप एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हो। बताओ, आपका अंतर मन जो है ना वो कह रहा है फिर से सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, फिर से सब ठीक हो जाएगा। आपकी एनर्जी ऐसी है यहाँ पर अभी। और आपके पर्सन थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। उनका ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है आपको तो आप निकल जाओ, इतना बर्डन लेकर मत जियो यार कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके पर्सन जिस स्थिति में आप अभी हो ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, वो ये पर्सन पहले ही देख चुके हैं आपके साथ रह के। तो अभी उनको ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। अभी उनकी एनर्जी जो दिख रही है वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से अब निकलने का सही समय आ गया है। वो मूव ऑन करने की तैयारी में है। थोड़ा उन्हें अपने आप पे घमंड भी हो सकता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं मिले कोई बात नहीं, मेरे लिए तो और भी बेहतर इंसान है। ये सारी चीज़ें ये 15 से 31 में आप फील करोगे, देखना। अब ये सिचुएशन जो मुझे दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप ही को एक्शन लेना है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन नहीं आने वाला। चलिए देखते हैं आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आपको इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना चाहिए मकर राशि। आपको इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना चाहिए। How's that for a happily ever after? Come home to yourself. Okay.
आपको क्या एफर्ट लेना चाहिए, आपको अपने आप में थोड़ा बदलाव दिखाना चाहिए इस पर्सन को। आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि आप अकेले इनफ नहीं हो, आपको इस पर्सन की ज़रूरत है। आपको क्या करना चाहिए कि इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मकर राशि, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो किसी को, बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हो, आप अग्रेसिव भी हो जाते हो बहुत जल्दी। या फिर ये समझ लो कि थोड़ा कार्मिक इस पर्सन के साथ है कि आप बनाना चाहते हो, रखना चाहते हो, लेकिन आपकी बन नहीं पा रही है। जो जो पॉइंट मैंने बताया आप फिर से सुनिए, और आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ताकि इन 15 दिनों में जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, आप उसे वापस रीड कर सको और ठीक कर सको सिचुएशन को। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करो। उसके लिए आपको खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा लविंग बनने की ज़रूरत है, थोड़ा इस पर्सन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, थोड़ा इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, प्यार दिखाने की ज़रूरत है। इस पर्सन को आप अगर जज करोगे, इस पर्सन पे आप अग्रेशन दिखाओगे, तो ये पर्सन नहीं रहने वाला। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो तो अपने आप में ये चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। और क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते में? मिरेकल, देखिए मिरेकल्स होते हैं, लेकिन मिरेकल्स भी तब होते हैं जब आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो, जब भगवान देख रहा होता है कि भाई आप इस पे थोड़े से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब सिचुएशन को ठीक कर देते हैं, अब आपको इसका रिजल्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर आप अगर मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो तो उससे पहले कुछ एफर्ट भी करो। क्या करना है आपको? थोड़े एफर्ट करने हैं। आप ये सब करके पता है क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि आप थोड़ी चालाक दिख रहे हो, आप इस पर्सन के सामने इस पर्सन को कंट्रोल कर पा रहे हो। पता है इससे आप ही को नुकसान हो रहा है। ये पर्सन आपकी ये सारी चीज़ें चाहता ही नहीं है। ये पर्सन जो मुझे दिख रहा है ना, देखिए ये किस एनर्जी में, ऑलरेडी सक्सेस की एनर्जी में, इसको कोई कमी नहीं है लाइफ में। बट अगर ये आपके साथ रह रहा था इतने टाइम तक और इसकी स्थिति आपने ऐसी बना दी थी, और फिर भी आपको अगर रह रहा था, तो मतलब कि कहीं ना कहीं प्यार था या प्यार है। आपको इसको प्यार से समझने की ज़रूरत है और इसको प्यार देने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस इसके साथ शेयर करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप नहीं रहना चाहते ना तो आप निकल जाओ, लेकिन जिस तरह से आप रह रहे हो कि आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करोगे, आप चालाकियाँ चलोगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप अपने बार बार ये दिखाओगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो पता है आप इस रिश्ते को खो देने वाले हो। और कोई मिरेकल नहीं होगा कि कोई सडनली मिरेकल होगा और चीज़ें ठीक हो जाएगी, ये आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको इस रिश्ते में। मकर राशि, क्या नहीं करना चाहिए आपको इस रिश्ते में? मैं देखिए मिरेकल के ऊपर यूनिवर्स का कार्ड आया है। आपको ये कोई कहानी नहीं चल रही कि आप मिरेकल का वेट कर रहे हो। आपके एफर्ट्स यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहे। देखो आप एकदम रिलैक्स करके बैठे हो, भगवान अपने आप आएंगे, सब चीज़ें ठीक कर देंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, आप ओवर कॉन्फिडेंट में हो। जैसा मैं नचाऊंगा वैसे ही नाचेगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं फिर एक ही बार में सब चीज़ों को ठीक कर दूंगी या कर दूंगा। तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपको क्या नहीं करना चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहिए। आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपको रिलैक्स नहीं करना है अभी, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ चुका है जब इन 15 दिनों में आपका पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर सकता है आपसे। वो चुपचाप निकल जाएगा, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आप ये झगड़ा करने के लिए इंतज़ार में खड़े हो ना, आ जा भाई मैं झगड़ा करूँगा। आपका पर्सन देखो यहाँ पे निकल रहा है साइलेंस में, साइलेंस के साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है, मतलब चुपचाप बाहर जा रहा है। वो रुक भी नहीं रहा है। तो आपको क्या नहीं करना है? आपको वेट नहीं करना है। सही समय अभी ही है, अभी ही फोकस करो, अभी ही एक्शन लो, अभी उठो और इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करो। और क्या नहीं करना चाहिए आपको मकर राशि, देखते हैं।
अपने आप को बहुत ज़्यादा आप बिज़ी शो कर रहे हो, भाई मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा वैसा, तो ये सब मत शो करो भाई। अगर आप बिज़ी हो तो आपका पर्सन आपसे भी ज़्यादा बिज़ी दिखाएगा, अभी ऐसा समय आ गया है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी नहीं दिखाना है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए आप कभी भी कैसा भी टाइम निकाल लेते हो। आपको हर चीज़ में उसकी कमी नहीं देखनी चाहिए, हर वक्त उसको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए, आपको उसे दुखी नहीं करना चाहिए अपने शब्दों से। हर वक्त उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम परफेक्ट नहीं हो। स्ट्रॉन्ग जो मैं देख पा रही हूँ उसमें ऐसा है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहते हो, मुझे पता है ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस दिख रही है, आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है यहाँ रहना है नहीं रहना है। थोड़ा ब्रेक लो, इन 15 दिनों में कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेक लो थोड़ा, आपको समझने दो कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद बहुत कंफ्यूज वाली एनर्जी में हो, आपको रहना भी है और आपको अपने अकॉर्डिंग भी उस इंसान को चलाना है, जबकि आपका इंसान उस आपके अकॉर्डिंग चलने वाला नहीं है। अगर आप प्यार से इस रिश्ते को निभाना चाहते हो तो आप निभाइए, और अगर नहीं निभाना चाहते, आप कंट्रोल करके निभाना चाहते हो तो आप निकल जाइए। और ये चीज़ आपको इन 15 दिनों में समझ आएगी, ठीक है। ये जो भी मैंने बातें बोली है, ये सारी सिचुएशन 15 दिनों में बनेगी। आपको ये चीज़ समझ आसानी से आएगी कि अब कैसे रहना है। देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या है। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या है। ओके, 9, 10, 11 नंबर यहाँ पर है, मास्टर नंबर है। मुझे लगता है भगवान आपको एक और मौका तो देगा इन 15 दिनों में, जिसमें आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आ सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है। आपके पर्सन बहुत पोलाइटली आपसे बात करके कह सकते हैं कि यार ठीक है, इस रिश्ते को ठीक कर लिया जाए, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रहे हैं, अब ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ भी ऐसी बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता सकते हैं कि ठीक है, अब ये चीज़ें हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे क्योंकि इनसे चीज़ें ख़राब हो रही है। तो थोड़ी मैच्योरिटी के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करके इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।